नेचर ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3 स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपके साथ दो मशहूर बिजनेस टाइकून की कोटेशन शेयर करना चाहता हूँ। पहला है रतन टाटा, अप एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज स्ट्रेट लाइन इवन इन ECG मीन्स वी आर नॉट लाइव। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आवश्यक हैं, वो हमें सिखाते हैं। ECG में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है हम जीवित नहीं है। इसी तरह मुकेश अंबानी जी कहते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव आवर गोल बट नॉट एट एनी कॉस्ट। ये निश्चित रूप से हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए, पर किसी भी कीमत पे लक्ष्य प्राप्त करने की होड़, ये गलत है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों से कोट बहुत सार्थक प्रतीत होते हैं और हमें इन कोट से सीखना चाहिए। इन दो महान व्यक्तियों से हमें जीवन में कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आप सभी व्यवसाय के विद्यार्थी हैं, इसलिए समझता हूँ आप इनसे सीखेंगे। अब हम प्रबंध की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा प्रबंध कला व विज्ञान है, प्रबंध एक पेशा है, प्रबंध बहुविधा है, प्रबंध की सार्वभौमिकता। इसमें से हम एक बार फिर देखते हैं प्रबंध कला है तो कैसे है। प्रबंध के अंदर कला की निम्न विशेषताएं मौजूद हैं। जैसे कला की ये विशेषता व्यक्तिगत गुणों पर आधारित अभ्यास से दक्षता प्राप्त करना, सृजनात्मक क्रिया, प्रयासों से इच्छित परिणाम प्राप्त करना। ये सभी विशेषताएं कला के अंदर मौजूद होने के कारण हमने दृढ़ता से कहा कि प्रबंध निश्चित रूप से कला है, क्योंकि प्रबंध के अंदर कला की ये समस्त विशेषताएं मौजूद हैं। और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि प्रबंध पूर्ण कला के रूप में अगर हम उसको समझें तो गलत नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा प्रबंध विज्ञान है। विज्ञान कारण व परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। विज्ञान की विशेषता है ज्ञान का क्रमबद्ध रूप, प्रयोगों पर आधारित, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत और कारण व प्रभाव संबंध। विज्ञान की विशेषता का हमने जब प्रबंध से मैच किया, मिलान किया, तब हमने जाना कि प्रबंध के अंदर विज्ञान की सभी विशेषताएं मौजूद नहीं है, और इसी कारण हमने प्रबंध को पूर्ण विज्ञान नहीं मानकर अपूर्ण विज्ञान, अधूरा विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान माना और कहा प्रबंध अशुद्ध विज्ञान है, सॉफ्ट साइंस है। फिर हमने पढ़ा प्रबंध पेशे के रूप में, और इसके लिए हमने पेशे की विशेषताएं देखी। ज्ञान विद्यमता, औपचारिक रूप में ज्ञान की प्राप्ति, प्रतिनिधि संस्थान, नैतिक आचार संहिता, सेवा की प्रवृत्ति। और हमने कहा कि ये पेशे की विशेषताएं, प्रबंध के अंदर कुछ विशेषताएं तो मौजूद हैं पर संपूर्ण विशेषताएं मौजूद नहीं है। इसलिए प्रबंध को पूर्ण पेशा नहीं मान के प्रबंध को हमने उभरता हुआ, ग्रोइंग और भविष्य का पेशा माना। इस तीनों विशेषताएं पढ़ने के बाद, इन तीनों प्रकृति को अध्ययन करने के बाद आज हम प्रबंध बहुविधा के रूप में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं विधा अर्थात डिसिप्लिन होता क्या है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो विज्ञान अपने आप में एक विधा है, वाणिज्य अपने आप में विधा है, कानून अपने आप में एक विधा है, और अर्थशास्त्र अपने आप में विधा है, एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में एक विधा है। तो ये सारी विधा हैं। अब हम देखेंगे क्या प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है या इसके अंदर दूसरे विधा का समायोजन है। प्रबंध बहुविधा के रूप में, प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र अनुशासन है, लेकिन इसकी कई अवधारणाएं, सिद्धांत अन्य विषयों से प्राप्त किए गए हैं। इन विषयों में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, गणित आदि हैं। इसके लिए प्रबंध को बहुविधा कहा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है प्रबंध विषय बनाने में कई विषयों का योगदान रहा है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र का योगदान रहा है, इसलिए इसको बहुविधा कहा जा सकता है। अब हम इन विषयों का योगदान विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रबंध अन्य विषयों का योगदान में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या होता है पहले हम जाने। अर्थशास्त्र मुद्रा, व्यवसाय व उद्योगों के सिद्धांतों का अध्ययन है, और अर्थशास्त्र ने प्रबंध में योगदान दिया है। क्या दिया है? निर्णय लेने के सिद्धांत, आवंटन, संसाधनों का आवंटन कैसे करना है, ये संसाधनों का इष्टतम उपयोग कैसे करना है, ये
ये सिद्धांत सब हमने अर्थशास्त्र से लिए हैं। अर्थशास्त्र ने हमको लागत प्रबंध सिखाया है। अर्थशास्त्र ने हमको लाभ का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके ये हमने अर्थशास्त्र से सीखा है, और अर्थशास्त्र से ये सारी चीज़ें हमने ली है। अब हम दूसरे बिंदु पे देखते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान क्या होता है ये सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। और राजनीतिक विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य व सरकार दो संस्थानों का अध्ययन करती है। और राजनीति विज्ञान ने संगठन संरचना, संगठन के प्रकार, नौकरशाही के सिद्धांत आदि का ज्ञान प्रबंध को दिया है। अब हम बात करते हैं जीव विज्ञान और मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करना, मन के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान है। तो मानव के को समझना और व्यवहार नियंत्रण करने का सिद्धांत विषय से प्रबंध में हमने लिए हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मानव विज्ञान को अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी ने भी प्रबंध को बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे नैतिक मूल्य और व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांत, विकास में योगदान, है ना। हमने ये सारी चीज़ें प्रबंध ने किससे लिए? मानव विज्ञान से लिए, एंथ्रोपोलॉजी से लिए, नृविज्ञान से हमने ये सारी चीज़ें प्राप्त किए। समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र ने भी प्रबंध को बहुत योगदान दिया है। समाजशास्त्र ने समूह का अवधारणा और उनके कार्यों को समझने का योगदान प्रबंध को दिया है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। प्रबंध वैसे तो अपने आप में एक अलग विषय है, परंतु इस विषय के अंतर्गत कई विषयों का ज्ञान समायोजित किया गया है, अतः इसे एकीकृत विधा व बहुविधा कहा जाता है। कहने का अर्थ यहाँ यह है कि प्रबंधकीय ज्ञान के अंदर कई विषयों ने अपना अपना योगदान दिया है। कई विषयों के सिद्धांत, कई विषयों की अवधारणा, कई विषयों की विचारधारा हमने ली है। इसलिए प्रबंध को एक एकीकृत या बहुविधा के रूप में कहें तो गलत नहीं है। अब हम गृह कार्य की तरफ बढ़ते हैं। विधा का अर्थ बताइए। पहला प्रश्न, प्रबंध ने किस विषय में से कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है बताइए। प्रबंध का दूसरे विषयों के साथ एकीकरण समझाइए। आज इसके लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और काम समय पे पूरा करें, यह बहुत ज़रूरी है।